Once again, hello everyone. I am Suraj Seth, Director of Success Ladder. आज हम लोग बात करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? It is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed numbers to the previous term except the first term. यानी ये क्या है? ये नंबर्स का लिस्ट है जिसमें हम लोग देखते हैं कि टर्म्स जो हैं एक फिक्स नंबर को ऐड या सब्सट्रैक्ट करके एक दूसरे से अटैच होते हैं। ये जो फिक्स नंबर है जिसको हम ऐड या सब्सट्रैक्ट करके नंबर्स को पाते हैं, टर्म्स को पाते हैं, इसे हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 1357, एज वी सी दैट जब हम एक एक टर्म में 2 को ऐड करते हैं तो हमें अगला टर्म मिल जाता है। फर्स्ट टर्म जो हमारा 1 है, इसमें जब हम 2 ऐड करेंगे तो 3, फिर 2 ऐड करेंगे तो 5, देन ऐड करेंगे तो 7 डॉट डॉट डॉट। इस तरह से ये अटैच्ड है, यानी ये क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यहां पर फर्स्ट टर्म 1 और इसका जो कॉमन डिफरेंस है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय डी इज 2। जो हमारा जनरल फॉर्म है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का वो क्या होता है? जैसा हमने पहले ही बताया, फर्स्ट टर्म यहां पर a है तो सेकंड टर्म d को ऐड करिए a प्लस डी, अगेन d को ऐड करिए a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आपका जनरल टर्म भी कह सकते हो आप, आगे अभी बताया जाएगा। यहां पर a क्या है? तो फर्स्ट टर्म है और d एज we know that common difference है। nth term on AP is denoted by, जैसा अभी हमने जस्ट बताया, an equal a plus n minus 1 into d। an रिप्रेजेंट करेगा nth टर्म को, इसको आप tn से भी रिप्रेजेंट करते हैं, किसी किसी बुक में आप देखेंगे tn से भी होता है। अब यहां अगर पूछा जाए कि nth टर्म आया कैसे, हाउ वी गेट nth टर्म, तो अगर हम लोग फर्स्ट टर्म को a और कॉमन डिफरेंस d एज्यूम कर रहे हैं तो a1 क्या होगा? a प्लस 0d। a2 यानी सेकंड टर्म क्या होगा? a प्लस d, यानी इसको हम रीराइट लिखेंगे a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। इन सेम वे थर्ड टर्म a प्लस 2d, कैसे लिख सकते हैं इसको? a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। फोर्थ टर्म एज इट इज। सो इसका nth टर्म अगर हमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स है उससे एक माइनस करके। जैसा आप देख सकते हो फोर्थ टर्म है तो हमने 3d किया है यानी एक कम, थर्ड टर्म है तो 2d किया है एक कम। इन सेम वे, इन सेम मैनर nth टर्म को हम लोग a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख सकते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे सपोज दैट हमें चेक करना हो, चेक वेदर गिवन सीरीज इज AP और नॉट, तो कैसे करेंगे? 2, 4, 10, 14, एज वी क्लियरली सी दैट द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस सीक्वेंस इज 4 बिकॉज 4 को ऐड करके हमें सारा सीक्वेंस मिल जा रहा है। फर्स्ट टर्म यहां पर 2 हो गया, जिसमें आप 4 ऐड करते हो तो 6, देन 4 ऐड करते हो तो 10 एंड देन 4 ऐड करते हो तो 14। अब इसको हम लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे उसको देखिए। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले वी हैव फर्स्ट टर्म a इक्वल टू द डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 4 देख सकते हैं हम लोग हैं। अब हम 2 सक्सेसिव यानी थर्ड माइनस सेकंड को भी दिखाएंगे। अगेन हमें क्या मिलता है? 4। फोर्थ माइनस थर्ड टर्म को भी दिखाएंगे, वो भी हमें क्या मिलता है? 4। देन एज वी सी दैट the difference between two consecutive term is constant, hence we can say it is AP. The given terms are in AP. आइए कुछ और एग्जांपल पर चलते हैं। 1, 3, 9, 27। आप देख सकते हो क्लियरली कि यहां फर्स्ट टर्म तो 1 है। कॉमन डिफरेंस की अगर हम बात करें, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो 2 मिला। नेक्स्ट अगर हमने थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म किया तो 9 माइनस 3 6 मिला। फोर्थ माइनस थर्ड किया तो
18 मिला, यानी कॉमन कांस्टेंट नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि ये हमारा क्या है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये एपी है कि नहीं, -6 -2 2 6, देखने से आप तुरंत आप नहीं कहेंगे कि नहीं ये एपी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको सॉल्व करके देखना होगा कि ये एपी है या नहीं। आप यहाँ फर्स्ट टर्म देखते हो -6 है, फर्स्ट व्यू में आप बोल सकते हो कि हाँ ये एपी नहीं है, बट ये एपी है। कैसे है, इसके लिए आपको डिफरेंस करके देखना होगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो यहां पर जब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आप करते हो तो -2 -6, ये जो माइनस और -6 है प्लस हो जाएगा। तो ये क्या करोगे आप, -2 + 6, दिस इंप्लाइज 4। थर्ड माइनस सेकंड करते हो तो 2 -2, तो ये दोनों माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। सो यहां भी आपको मिलता है 4, एंड द फोर्थ माइनस थर्ड भी किया, 6 - 2 = 4। Clearly we see that the common difference is same, so it is AB. Okay? तो इस तरह से हम लोग किसी AB को चेक कर सकते हैं कि गिवन सीक्वेंस, गिवन सीरीज AB है या नहीं। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्रॉस क्वेश्चन होंगे, आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, उसको तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। आइए नेक्स्ट, अब हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट वी हैव टू फाइंड 10th टर्म ऑफ एन एपी, गिवन एपी 12 18 24 30। क्लियरली आप देख सकते हो कि 6 को ऐड करके ये हमें सीक्वेंस मिला हुआ, यानी ये एपी तो है। अब 10th टर्म कैसे आप फाइंड आउट करोगे, यहां आप गिवन में देखोगे कि फर्स्ट टर्म हमें क्या मिला 12, कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया 6, nth टर्म का फॉर्मूला जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं a + n - 1 * d। यहां पर n के प्लेस पर आप क्या रख दोगे, 10। तो रख करके जब आप सॉल्व करोगे, a की वैल्यू 12, n की वैल्यू 10 एंड कॉमन डिफरेंस 6, देन 10 - 1 9 9 6 जा 54, 54 में आपने 12 ऐड किया, वी विल गेट 66 एज अ 10th टर्म। इस तरह से हम लोग कॉपी में इसकी नोटिंग करते हैं। देखिए, आप जब कोई न्यूमेरिकल करते हो तो ये आपको ध्यान रखना है कि उसके जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपको जरूर लिखना है। विदाउट स्टेटमेंट जनरली हम लोग देखते हैं कि काफी स्टूडेंट्स विदाउट स्टेटमेंट क्वेश्चन करते हैं, वो चीजें सही नहीं होती। आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, तब आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। स्टेटमेंट मैटर करता है मीन्स। आइए कुछ और हम लोग देखते हैं रूल्स। अरिथमेटिक मीन, व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? अरिथमेटिक मीन आप ऐसे समझ सकते हो, लेट ए बी सी, अगर हमारे पास 3 नंबर हैं एपी में, तो बी हमारा इसका जो मिडिल वाला है, इसको हम लोग कहेंगे अरिथमेटिक मीन, ए और सी का, जो कि किसके इक्वल होगा, जो कि 2b = a + c, यानी जो मिडिल टर्म यानी अरिथमेटिक मीन का जो ट्वाइस है वो फर्स्ट और थर्ड के सम के इक्वल होगा। ठीक है, अब सम की बात करें, सम ऑफ n टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कैसे हम लोग सम को डिफाइन कर सकते हैं। सम के लिए फॉर्मूला हम लोग, जो कि Sn से रिप्रेजेंट होता है, हम लोग यूज कर सकते हैं n/2 इन ब्रैकेट 2a + n - 1 * d। आप चाहो तो एक और फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, Sn = n/2 a + an। आपको यहां पर यह बात ध्यान रखना है कि दोनों फॉर्मूले कब अप्लाई होंगे। Sn = n/2 2a + n - 1 * d, यानी फर्स्ट फॉर्मूला जो है हमारा, जब हमें सीक्वेंस पता हो, लाइक 2 4 6 8 ऐसे सीक्वेंस हमें पता है, और कह रहा है फाइंड आउट द सम ऑफ फर्स्ट 20th टर्म, फर्स्ट 100th टर्म, आप फर्स्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। व्हेन वी हैव लास्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, या हमें फर्स्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो, इस सीक्वेंस का 20th टर्म जो कि लास्ट है वो ये है, तो आप सेकंड फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, नाउ इसके एग्जांपल को लेकर के हम समझते हैं। सपोज दैट वी हैव टू फाइंड सम ऑफ 10th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पर फर्स्ट टर्म आप देख सकते हो क्या है,
12। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके 8। अब हमें इसका सम फाइंड आउट करना है 10 टर्म का, तो n की वैल्यू आप क्या कर दोगे? n के प्लेस पर 10 सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करोगे। सॉल्व किया 10/2 यानी 5, 2a, 2 into 12 24 और 10 - 1 9, 9 8 जा 72। ऐड किया 96, 96 4 जा 5 जा 480। तो ये जो हमारा 480 आया ये रिप्रेजेंट करेगा सम ऑफ 10 टर्म। ओके क्लास, आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट हमें फाइंड आउट करना है कि विच टर्म ऑफ AP 3 8 13 18 डॉट 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 इज 78। 78 इस सीक्वेंस का कौन सा टर्म है? तो यहां पर जो 3 देख रहे हो ये तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस हमारा 5। 78 को हम लोग nth टर्म सपोज कर लेंगे और nth टर्म का फॉर्मूला जो है a प्लस n - 1 इंटू डी वो अप्लाई करेंगे। an के प्लेस पर आप क्या कर दोगे? लास्ट टर्म यानी जो 78 है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, फर्स्ट टर्म को 3, कॉमन डिफरेंस 5 सब्स्टिट्यूट करके n की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। 75 डिवाइड बाई 5 किया 15, माइनस 1 ऐड किया 16। सो द 78 इज 16th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस कह सकते हैं आप। ओके, तो इस सीक्वेंस का जो 16th टर्म आप फाइंड आउट करोगे तो 78 आएगा। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट नंबर्स दिस। हमें क्या करना है कि क्या इस सीक्वेंस का 301 एक टर्म है या नहीं। इसके लिए जो जिस टर्म को कह रहा है चेक करने को उसे आप nth टर्म सपोज कर लो। जो सीक्वेंस है उससे हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस तो मिल ही जाएगा, है ना। गिवन सीक्वेंस AP है, क्लियरली हम लोग देख सकते हैं, कॉमन डिफरेंस सेम है। इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मिल गया है। अब Tn वाले सम का यहां यूज नहीं हो रहा है, आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? nth टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला आप यहां पर यूज करेंगे a प्लस n - 1 इंटू डी। यहां पर an के प्लेस पर आप 301 रखोगे और कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म वहां से निकाल करके सब्स्टिट्यूट कर दोगे। सॉल्व करेंगे आप 6n - 6 ब्रैकेट सॉल्व करने पर और -6 + 5 - 1 को ऐड किया 302। n की वैल्यू आप देख रहे हैं कि फ्रैक्शनल आ रहा है। जब भी आप कोई टर्म निकालते हैं, जैसे हम लोग कहते हैं ना थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 10th टर्म, हमेशा नंबर जो है नेचुरल नंबर में पाया जाता है। n कभी भी निगेटिव या फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर में ही पॉसिबल है n का होना। तो आप देख सकते हो कि इसको कैलकुलेट किया तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है यानी पॉइंट में आ रहा है, या निगेटिव भी अगर आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि n जो है ये फ्रैक्शन है। दैट मीन्स कि जो गिवन टर्म था 301 उस सीक्वेंस में नहीं पाया जाएगा। इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि कोई भी टर्म किसी गिवन सीक्वेंस का पार्ट है या नहीं। ओके क्लास, चीजें आपको क्लियर हो रही हैं कि नहीं? कुछ हो सकता है मैं स्पीड में हूं, बहुत स्लो पढ़ाने पे हम लोग क्या होता है बोरियत फील होती है, तो बोर ना हो आप इसलिए हम थोड़ी सी स्पीड को अपने बनाए रखे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जैसे कह रहा है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। तो आपको पहली बात तो ये सोचना है कि 2 डिजिट नंबर कहां से कहां तक होते हैं। तो 10 से लेकर के 99 तक। अब 10 के बाद वो जो फर्स्ट टर्म कौन सा है जो कि 3 से डिविजिबल है, तो 12, फिर 15 और ये 99 तक पूरा आपका जाएगा। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो गिवन सीक्वेंस है 12, 15, 18 जो कि एक AP को रिप्रेजेंट करता है 99, अब इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो आप क्या करोगे, फर्स्ट टर्म के प्लेस पर गिवन सीक्वेंस AP तो है ही है, फर्स्ट टर्म के प्लेस पर 12, कॉमन डिफरेंस 3 और ये जो 99 है इसको लास्ट नंबर यानी an के प्लेस पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे।
वैल्यूज रखने के बाद सॉल्व करेंगे और n की वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। आप एक बार फिर देखिए यहां पर आप देख सकते हो जब हमने ब्रैकेट किया सॉल्व तो 3n - 3 हुआ, 12 - 3 किया तो हो गया आपका 12 को या तो आप ट्रांसफर भी कर सकते हैं, 99 में से 12 को माइनस किया 87, एंड आफ्टर दैट आप क्या करिए कि 3 से डिवाइड करके 87 का 29 लाया और -1 को ट्रांसफर करके देखिए आप किसी भी वे में सॉल्व कर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि हमने इस सीक्वेंस में सॉल्व किया तो आपको भी ऐसे ही करना है। आप चाहो तो वहां पर पहले ब्रैकेट कर सॉल्व करके 3n - 3 करिए, फिर 12 में से 3 को माइनस करके 9 लाइए, फिर 9 को इस साइड ट्रांसफर करिए, 99 से लेस करिए, 90 लाइए, एंड देन 3n = 90 एंड n = 30। आप ऐसे भी कर सकते हो, वो गलत आपका नहीं होगा। ये जो हम सीक्वेंस बता रहे हैं हम एक जनरल लेकर के चल रहे हैं, आप किसी भी वे में सॉल्व कर सकते हैं, आंसर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, सेम ही आता है। सो हमारे 2 डिजिट नंबर जो कि 3 से डिविजिबल है, ऐसे 30 नंबर्स हैं। सॉल्व। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फाइंड द 28th टर्म फ्रॉम द लास्ट। हमें लास्ट से 28th टर्म चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हो जो AP है लास्ट से चाहिए, फर्स्ट से नहीं। तो हम चाहें तो इस गिवन सीक्वेंस को हम लोग रिवर्स भी तो कर सकते हैं। ये जो हमारा 3, 8, 13, 253 है, कॉमन डिफरेंस इसका 5 और फर्स्ट टर्म 3 है, तो इसको हम रीराइट लिखें अगर रिवर्स करके 5 कम करके तो हमें मिलेगा ये 253, 248, 5 कम करते हुए ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जो हमारा लास्ट था उसको हमने फर्स्ट बना दिया। इससे फायदा आपको ये होगा, जो आपको लास्ट से 20th निकालना है, अब आप फर्स्ट से 20th निकालोगे वो सेम आएगा। बस फर्क क्या होगा कि जो आपका जो कॉमन डिफरेंस ऊपर आप देख सकते हैं 5 लिख रहे थे पॉजिटिव में, अब हम -5 लेकर के चलेंगे। तो जब हमें कोई लास्ट से अगर कोई टर्म फाइंड आउट करने को कहे तो हम सीक्वेंस को रिवर्स करके भी ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हो जाएगा। ठीक है, यहां पर एक इंडिविजुअल फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, an = L मीन्स लास्ट टर्म -n - 1 इंटू d, लेकिन आप रिवर्स करके करिए, आपको अलग से कोई फॉर्मूला याद नहीं करना होगा, इसी से आप लगा सकते हो। सो बाय nth टर्म जो फॉर्मूला हमारा है उसे अप्लाई करते हैं, an = a + n - 1 इंटू d। an के प्लेस पर आप लिख दोगे कुछ नहीं, क्योंकि 20th टर्म तो निकालना ही है। a की वैल्यू हमारे पास 253, कॉमन डिफरेंस यहां -5 ले लेंगे। 20 - 1 किया 19, 19 5 = 95 और लेस किया तो हमें मिल गया 158। सो द 28th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द सीक्वेंस इज 158। ओके, आर यू गेटिंग क्लासेस? स्टूडेंट्स बताइए, आर यू गेटिंग? ओके, आइए आपको कुछ और एग्जांपल लेते हैं। हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में ऐसे कितने टर्म हैं जो 4 से डिविजिबल हैं। तो एज वी नो दैट 4 3 = 12, यानी फर्स्ट जो नंबर है 10 के बाद जो आता है डिविजिबल वो 12 है। आफ्टर दैट 16, 20, 24 ... और 250 को जब आप 4 से डिवाइड कर देते हो, क्योंकि लास्ट भी तो हमें पता करना है, कैसे निकालेंगे? आप क्या करोगे, 250 को भी 4 से डिवाइड करके देखोगे कि रिमाइंडर क्या आ रहा है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ 2 रिमाइंडर आ रहा है। इस 2 को 250 से आप लेस कर दो तो आपको लास्ट टर्म जो कि 248 है वो मिल जाएगा। ये जो 248 है ये आपका लास्ट टर्म की तरह वर्क करेगा। फर्स्ट टर्म वही एज यूजुअल 12 ले लेंगे और कॉमन डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं 4 है। और an वाला जो फॉर्मूला हमारा है a + n - 1 इंटू d, उस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को आप रख दोगे। an के प्लेस पर 248, फर्स्ट टर्म के प्लेस पर 12 और कॉमन डिफरेंस के प्लेस पर 16 - 12 यानी 4। सारी वैल्यूज को रख करके आप नंबर ऑफ टर्म्स यानी n की वैल्यू निकालेंगे।
यही आपका आंसर होगा। तो चलिए वैल्यूज रखते हैं। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूले पर आप चाहो तो 12 को पहले लेस कर दो, लेस करके 4 का डिवाइड करके निकालो, या ब्रैकेट सॉल्व करके, जैसा हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया। तो हमने पहले 12 को लेस किया है 248 में से 236, आफ्टर दैट 4 का डिवाइड किया, देन -1 को ट्रांसफर करके प्लस कर दिया, n इक्वल 60। हेंस देयर आर 60 टर्म विच इज डिविजिबल फ्रॉम 4 बिटवीन 10 to 250। ओके, सो कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए देते हैं जो कि आपको खुद से सॉल्व करने हैं। इसके आंसर कमेंट बॉक्स में रखेंगे आप और इसका आंसर बताया जाएगा। जैसे हमें एक क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। सेकेंड वन इज फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 and 50, and the third one is find the sum of first 22 term of an AP which D equals 7 and 22nd term is 149। हमें सम फाइंड आउट करना है 22 टर्म का, जिसमें D भी हमें पता है 7 है, 22nd टर्म भी पता है 149 है। ट्राई योरसेल्फ। आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। आप जब अपने आंसर को दोगे उसमें हम सही आंसर आपको देंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।